सो फर्स्ट कोलोकेशन है दिवालिया हो जाना। दिवालिया हो जाना किसी कंपनी का, वैसे दिवालिया हो जाना को इंग्लिश में कहा जाता है गो बैंकरप्ट, मतलब दिवालिया हो जाना। जैसे इसका एग्जाम्पल है कंपनी दिवालिया हो गई है, तो आप इसे इंग्लिश में आएंगे द कंपनी हैज गॉन बैंकरप्ट, मतलब कंपनी दिवालिया हो गई है। और नेक्स्ट है संपर्क में रहना। संपर्क में रहना किसी के, इसे कहा जाता है इंग्लिश में कीप इन टच, मतलब संपर्क में रहना। जैसे इसका एग्जाम्पल है मैं हमेशा आपके संपर्क में रहूंगा, तो आप इसे इंग्लिश में आएंगे आई विल ऑलवेज कीप इन टच विथ यू। आई विल ऑलवेज कीप इन टच विथ यू, मतलब मैं हमेशा आपके संपर्क में रहूंगा। और नेक्स्ट है संपर्क खोना किसी से, इसका मतलब है संपर्क में ना रहना किसी से। वैसे संपर्क खोना को इंग्लिश में कहा जाता है लूज टच, मतलब संपर्क खोना। जैसे इसका एग्जाम्पल है मैंने अपने पुराने दोस्तों के साथ संपर्क खो दिया, तो आप इसे इंग्लिश में आएंगे आई लॉस्ट टच विथ माई ओल्ड फ्रेंड्स, मतलब मैंने अपने पुराने दोस्तों के साथ संपर्क खो दिया। और नेक्स्ट है तापमान मापना शरीर का, उसे कहा जाता है इंग्लिश में टेक समवन्स टेम्परेचर, मतलब शरीर का तापमान मापना। जैसे इसका एग्जाम्पल है मुझे तुम्हारे शरीर का तापमान मापने दो, तो आप इसे इंग्लिश में आएंगे लेट मी टेक योर टेम्परेचर। लेट मी टेक योर टेम्परेचर, मतलब मुझे तुम्हारे शरीर का तापमान मापने दो। और नेक्स्ट है गायब हो जाना। गायब हो जाना, वैसे गायब हो जाना को इंग्लिश में कहा जाता है गो मिसिंग। गो मिसिंग, मतलब गायब हो जाना। जैसे इसका एग्जाम्पल है वो गायब हो गया है, तो आप इसे इंग्लिश में आएंगे ही हैज गॉन मिसिंग। ही हैज गॉन मिसिंग, मतलब वो गायब हो गया है। और नेक्स्ट है मजाक उड़ाना। मजाक उड़ाना, वैसे मजाक उड़ाना को इंग्लिश में कहा जाता है मेक फन। मेक फन, मतलब मजाक उड़ाना। जैसे इसका एग्जाम्पल है वो उसका मजाक उड़ा रहा था, तो आप इसे इंग्लिश में आएंगे ही वॉज मेकिंग फन ऑफ हर। ही वॉज मेकिंग फन ऑफ हर, मतलब वो उसका मजाक उड़ा रहा था। और नेक्स्ट है मजा करना। मजा करना, वैसे मजा करना को इंग्लिश में कहा जाता है हैव फन। हैव फन, मतलब मजा करना। जैसे इसका एग्जाम्पल है चलो मजे करते हैं, तो आप इसे इंग्लिश में आएंगे लेट्स हैव फन, मतलब चलो मजे करते हैं। और नेक्स्ट कोलोकेशन है आराम करना। आराम करना को इंग्लिश में कहा जाता है टेक अ रेस्ट, या फिर आप बोल सकते हो हैव अ रेस्ट। दोनों का मतलब होता है आराम करना। जैसे इसका एग्जाम्पल है पार्टी से पहले मैंने आराम किया, तो आप इसे इंग्लिश में आएंगे आई टुक अ रेस्ट बिफोर द पार्टी, या फिर आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं आई हैड अ रेस्ट बिफोर द पार्टी, मतलब पार्टी से पहले मैंने आराम किया। और नेक्स्ट है मौका मिलना। वैसे मौका मिलना को इंग्लिश में कहा जाता है हैव अ चांस। हैव अ चांस, मतलब मौका मिलना। जैसे इसका एग्जाम्पल है जब तुम्हें मौका मिले तो मुझे वापस कॉल करो, तो आप इसे इंग्लिश में आएंगे कॉल मी बैक व्हेन यू हैव अ चांस। कॉल मी बैक व्हेन यू हैव अ चांस, मतलब जब तुम्हें मौका मिले मुझे वापस कॉल करो। और नेक्स्ट है खतरा मोल लेना। खतरा मोल लेना, इसे कहा जाता है इंग्लिश में टेक अ रिस्क, मतलब खतरा मोल लेना। जैसे इसका एग्जाम्पल है खतरा मोल मत लो, तो आप इसे इंग्लिश में आएंगे डोंट टेक अ रिस्क, मतलब खतरा मोल मत लो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए। और नेक्स्ट है मदद करना। मदद करना, वैसे मदद करना को इंग्लिश में कहा जाता है गिव अ हैंड। गिव अ हैंड, मतलब मदद करना। जैसे इसका एग्जाम्पल है कृपया मेरी मदद कीजिए, तो आप इसे इंग्लिश में आएंगे प्लीज गिव मी अ हैंड, मतलब कृपया मेरी मदद कीजिए। और नेक्स्ट है छुट्टा रखना। छुट्टा रखना, वैसे छुट्टा रखना को इंग्लिश में कहा जाता है कीप द चेंज। कीप द चेंज, मतलब छुट्टा रखना। जैसे इसका एग्जाम्पल है आप छुट्टा रख सकते हैं, तो आप इसे इंग्लिश में आएंगे यू कैन कीप द चेंज, मतलब आप छुट्टा रख सकते हैं। और नेक्स्ट है हिस्सा लेना। हिस्सा लेना किसी गेम में, वैसे हिस्सा लेना को इंग्लिश में कहा जाता है टेक पार्ट। टेक पार्ट, मतलब हिस्सा लेना। जैसे इसका एग्जाम्पल है मैं इस खेल में हिस्सा लेना चाहता हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में आएंगे आई वॉन्ट टू टेक पार्ट इन दिस गेम। आई वॉन्ट टू टेक पार्ट इन दिस गेम, मतलब मैं इस खेल में हिस्सा लेना चाहता हूँ। और नेक्स्ट है राज रखना। राज रखना किसी चीज को, उसे कहा जाता है इंग्लिश में कीप अ सीक्रेट। कीप अ सीक्रेट, मतलब राज रखना। जैसे इसका एग्जाम्पल है वो राज नहीं रख सकती, तो आप इसे इंग्लिश में आएंगे शी कांट कीप अ सीक्रेट, मतलब वो राज नहीं रख सकती।
एंड द लास्ट वन इज चुप रहना या चुप होना। इसे कहा जाता है इंग्लिश में कीप क्वाइट या फिर आप बोल सकते हो कीप साइलेंट। जैसे इसका एग्जाम्पल है कृपया चुप रहिए या कृपया चुप हो जाइए, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे प्लीज कीप क्वाइट या फिर आप बोल सकते हो प्लीज कीप साइलेंट। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और मुझे कमेंट सेक्शन में इन दोनों के आंसर लिख के बताइए। और आपने इस वीडियो में सीखे 15+ कोलोकेशन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।